Welcome back to my channel. Today we are going to learn how human heart work. So let's start. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हार्ट है ये थोरैसिक कैविटी में होता है, दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड को ये होता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये डबल्ड वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग या पेरिकार्डियम से प्रोटेक्ट रहता है। और इसमें 4 चैम्बर है। ये जो है ये राइट आर्ट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम है ये कंपैरेटिवली दोनों वेंट्रिकल से छोटा होता है साइज में। और ये जो यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इन्फीरियर वेना कावा है, और ये यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है। तो जो वेन्स होते हैं वो, जैसे कि आपको पता होगा कि ये पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं। तो जो इन्फीरियर वेना कावा है ये इन्फीरियर बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी से लेकर आता है। फॉर एग्जांपल लेग्स हो गया, टोज हो गए, हमारे फिंगर्स हो गए, एट्सेट्रा। और जो ये सुपीरियर वेना कावा है ये ऐसे ही सुपीरियर बॉडी पार्ट से लेकर आता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन और आईज, नोज, एट्सेट्रा, नेक, एट्सेट्रा। तो जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, ये ब्लड को सबसे पहले राइट एट्रियम में लेकर आते हैं। फिर उसके बाद ब्लड जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और यहाँ पर 2 वेल्व लगे होते हैं, और वेल्व इसलिए लगे होते हैं कि ये बैक फ्लो को से प्रोटेक्ट करें, कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद राइट आर्ट्रियम में ब्लड ना जाए। तो यहाँ पे जो राइट एट्रियम के नीचे जो वेल्व लगा होता है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। और जो ऐसे ही जो लेफ्ट आर्ट्रियम के नीचे लगा होता है उसको बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। और जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के पास, पल्मोनरी आर्टरी और जो एयोर्टा है यहाँ पर भी एक एक वेल्व लगे होते हैं, इसको सेमिनुलर वेल्व्स कहते हैं। और ये साइनो आर्ट्रियल नोड है और ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। ये क्या करता है, जो हमारे हार्ट में वाइब्रेशन होता है यानी कि जो मूवमेंट होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। और यहाँ पे जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है ये ऐसे नीचे जाते हुए यहाँ पर जो एरिया मतलब कि 2 ब्रांच में बट जाता है, जिसको हम बंडल ऑफ हिल्स कहते हैं। और यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर भी होता है। और जो ये वॉल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर को सेपरेट करता है, इसको हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। सेप्टम मीन्स वॉल। और जो दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करता है उस वॉल को हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हम हार्ट के पार्ट्स को देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसमें पंपिंग कैसे होता है। तो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पर जब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो जो वेल्व है
ये बंद हो जाता है ऊपर की तरफ, और ब्लड, जिससे ब्लड फिर से राइट एट्रियम में नहीं जा पाता। और जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है उसी वक्त सेमिनुलर वेल्व ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे जब ब्लड जाता है तो फिर यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से ये वेल्व बंद हो जाता है। और पल्मोनरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाता है, और फिर वहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन्स से ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आता है। उसके बाद ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ पर भी एक वेल्व लगा होता है जिसको हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। फिर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये बंद हो जाता है, जिससे ब्लड फिर से लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जा पाता। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अयोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। और यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, यही एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और पल्मोनरी वेन्स भी ऐसे ही एक, मतलब कि पूरे शरीर में एक अकेला वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में चला जाता है। और एक और बात, जो ये साइनो एट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, इन्हीं की वजह से ये मूवमेंट होता है कि इन्हीं की वजह से आर्टरीज और वेंट्रिकल का मूवमेंट हो पाता है, जिससे ब्लड पंप्ड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।